तो भाइयों राम राम। इस वीडियो में मैं कुछ गलतियां बताने जा रहे हैं जो मैंने एज अ बिगनर करी है। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन करा होगा और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं। और अगर फिटनेस को एक एंगल से देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर एक एज अ बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। वर्कआउट, डाइट, रिकवरी। वीडियो ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िटनेस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, जैसे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ मुझसे मिस हो जाता है तो कमेंट करना मत भूलना, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्कआउट। तो अभी आपने जिम स्टार्ट कर दिया है, या वर्कआउट से पहले एक पॉइंट पीछे आते हैं कि जिम जिन्होंने अभी ज्वाइन करा होगा, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे तरफ से बताऊँ तो जिम जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है या ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है 1 महीने से ज़्यादा मेंबरशिप के पैसे मत दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मैंने भी पास्ट में कई गलतियाँ करी हैं जो मुझे पता नहीं होता है। वहाँ पे जाता हूँ जिम में, कोई ज्वाइन करना है तो ट्रेनर बताते हैं कि 1 महीने की फ़ीस है 1000 रुपये और 1 साल की फ़ीस है 8000 रुपये। 8000 रुपये दे दो 1 साल और देखो तुम्हारे इतने पैसे बच जाएंगे। तो ये चूतियापा आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ। मैंने एक जिम में पूरे साल की फ़ीस दे दी थी 10,000 रुपये, और मैं मात्र सिर्फ 1 महीने गया था और उसके बाद मैं गया ही नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो कहेंगे कि आप 1 साल की फ़ीस दे दो, क्योंकि उनको पता है कि आप नहीं आने वाले हो 1 साल। तो ये गलती कभी मत करना। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। आपको चाहे जितना अच्छा जिम हो, अगर आपको 5000 जिसकी मेंबरशिप है वहाँ पे आपको जाना है तो आपको 1 ही महीने की लेनी है। भले ज़्यादा है पर ठीक है, क्योंकि वो होता है वैल्यू फॉर मनी। अगर आप 1 महीने की लेते हैं तो आप 1 महीने जा भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप उतने केपेबल हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहली गलती है, आपको कभी भी 1 साल की या 6 महीने की या 3 महीने की मेंबरशिप या 2 महीने की नहीं लेनी है। आपको सिर्फ 1 महीने की मेंबरशिप लेनी है, चाहे उसकी 2000 हो, 1000 हो, 3000 हो। सबसे पहला ये पॉइंट था कि आपको 1 महीने से ज़्यादा मेंबरशिप नहीं लेनी है। आपको पैसे बचाने हैं। स्मार्ट, ठीक है, बी अ स्मार्ट प्लेयर। लोगों के कहने पे आपको नहीं आना। अभी आप बिगनर हो, अभी आप एकदम पहले दिन स्टार्ट करें तो पहले दिन आपको भी पता है कि शुरुआत अभी का आपने करी है, आप कहाँ कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो ये जो है मैंने गलती करी थी। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस के बेस से मैंने आपको बताया कि आपको 1 महीने से ज़्यादा मेंबरशिप के पैसे नहीं देने हैं, चाहे जो हो जाए। तो अब दूसरा चलते हैं, वो है कि अब आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, आपने 1 महीने के पैसे दे दिए हैं। दूसरा पॉइंट है वर्कआउट। वर्कआउट में क्या कराइए, देखो जो अच्छे जिम हैं, जहाँ पे आप, जो ब्रांड हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे तो चलो आपको एक ट्रेनर मिल जाएगा, आप उससे पूछ सकते हो, कुछ सारी थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशली लोकल जिम की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग लोकल जिम में जाते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो 500, 600, 800, 1000 वाले जाते हैं। तो उनके लिए है कि आपको सबसे पहले तो आपको जो सबसे अच्छी स्प्लिट है वो रहेगी फुल बॉडी स्प्लिट। फुल बॉडी स्प्लिट मतलब आपको मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट करना है, ट्यूसडे को आपको थोड़ा कार्डियो एप्स कर लेना है, फिर वेडनेसडे को आप रेस्ट करिए, थर्सडे को फिर फुल बॉडी कर लीजिए और फ्राइडे को फिर एक कार्डियो एप्स कर लीजिए, सैटरडे को फिर रेस्ट कर लीजिए। हफ्ते में आपको 4 दिन सिर्फ वर्कआउट करना है। मेरे हिसाब से है कि 4 दिन करना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपकी बॉडी जो है ना मेंटली प्रिपेयर है ना फिजिकली प्रिपेयर है। तो आपको प्रिपेयर करना है। तो महीने भर तो आपको सिर्फ ये फुल बॉडी जो स्प्लिट है यही परफॉर्म करना है। और इसमें भी आपको ब्रेक डाउन कर दूँ एक्सरसाइज के बारे में, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज वो वाली करनी है जो मशीन वाली होती हैं। जैसे कि अगर आपको चेस्ट की करनी है तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, पेक फ्लाई कर सकते हैं, मशीन प्रेस कर सकते हैं। अवॉइडिंग जो डंबल और बारबल से करी जाती है, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके अभी फॉर्म के, आपके हाथ स्टेबल नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अगर बारबल या डंबल पकड़ भी सकें। तो 1 महीने तक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको सारी एक्सरसाइज मशीन वाली करनी है, चाहे वो चेस्ट की हो, चाहे बैक की हो, चाहे आर्म्स हो, इवन चाहे लेग्स हो और शोल्डर हो। तो ये सारी जो एक्सरसाइज आपको मशीन के साथ करनी है, क्योंकि मशीन में क्या होता है कि वहाँ पे आपकी फॉर्म रिस्ट्रिक्ट रहती है। वहाँ पे अगर एक बार आपने चीज़ें पकड़ ली है तो आप जो है मतलब सही फॉर्म के साथ कर सकते हो, बेटर रहेगी आपकी फॉर्म। अगर मैं कंपेयर करूँ, आप अगर डंबल के साथ फ्री हैंड एक्सरसाइज करने जाओगे, डंबल या बारबल के साथ, तो वहाँ पे आपकी फॉर्म थोड़ी बेटर हो जाती है मशीन के साथ। तो 1 महीने तो आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन की एक्सरसाइज करनी है। वर्कआउट स्प्लिट क्या है,
फुल बॉडी आपको वर्कआउट करना है और उसके अगले दिन आपको कार्डियो एब्स करना है। चाहे आप वेट ट्रेनिंग चाहे आपको गेन करना है, चाहे आपको लूज़ करना है, नो मैटर व्हाट, आपको ये वाली स्प्लिट मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। 1 महीने जब आपने ये स्प्लिट फॉलो कर ली और आपने देख लिया कि अच्छा 1 महीने में मैं इतने दिन जिम गया हूँ, इतने दिन जिम नहीं गया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट मंथ की मेंबरशिप लेनी है। अगर आपको लगता है कि अब आप 1 महीने में 2 या 3 बार एब्सेंट हुए हैं और बाकी दिन कंसिस्टेंट रहे हैं, तो आप 2 महीने या 3 महीने की दे सकते हैं। अगर ये है, क्योंकि आपको 1 महीने में पता चलेगा आप जिम एक्चुअल में कितने बार गए हैं। तो अगर नहीं आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें तो आपको फिर से 1 ही महीने की मेंबरशिप लेनी है। फिर आपको आना है पुश पुल लेग्स पे। सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है पुश पुल लेग्स। इस स्प्लिट में आप हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं। मंडे को पुश करा, पुश में आपकी एक्सरसाइज आ गई चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर। ट्यूसडे को आपने पुल करा, पुल में आपकी एक्सरसाइज आ गई, मसल आ गए बैक और बाइसेप। वेंसडे को आपने किया लेग्स। तो ये है कोई बेस्ट स्प्लिट। थर्सडे को रेस्ट लेंगे या संडे को रेस्ट ले सकते हैं, फिर थर्सडे को पुश, फ्राइडे को पुल, सैटरडे को लेग्स। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट। इसमें आप एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं। ये आपकी होगी दूसरे मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट। इसमें आपको थोड़ा से अब अपना लेवल बढ़ाना है। बढ़ाना इन द सेंस, अभी आप मशीन से एक्सरसाइज कर रहे थे, अब आपको थोड़ा थोड़ा डंबल हाथ में लेना है। मशीन बेंच प्रेस जैसे बारबल स्क्वाट लेनी है हाथ में, वो एकदम लाइट वेट से या फ्री वेट से आपको अब परफॉर्म करनी है। तो वहाँ पे आपको बढ़ाना है अपना लेवल। उसके बाद अगर आप थोड़ा और एक लेवल पे आगे चले जाओ, अब आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो चुके हैं, तब आपको एक प्रॉपर, या तो आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं या पुश पुल लेग्स पे कंटिन्यू रह सकते हैं। ब्रो स्प्लिट मतलब क्या होता है, जिसमें आप हफ्ते में 1 दिन ट्रेन करते हैं, लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, ब्रो स्प्लिट छोड़ दीजिए, वो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। फिर आप ये कर सकते हैं फॉलो, जिसमें आप मंडे को आप एक दिन में 2 मसल ट्रेन करेंगे, जिसमें आप मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हैं, ट्यूसडे को आप बैक और बाइसेप ट्रेन कर सकते हैं, वेंसडे को आप शोल्डर लेग्स ट्रेन कर सकते हैं या सिर्फ शोल्डर ट्रेन कर सकते हैं, फिर थर्सडे को आप आर्म्स कर सकते हैं। तो फिर आप ऐसे चल सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज, ये आपका ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन बता दूं तो ये जो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन है वो 1 घंटे के आसपास, ये सारी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन है। फर्स्ट मंथ आप 45 मिनट भी कर सकते हैं, फिर सेकेंड मंथ आपको अगर ड्यूरेशन करना है 1 घंटे कर सकते हैं, फिर अगर 3-4 महीने हो चुके हैं तब आप 1 घंटे, सवा घंटे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिगनर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पेशली बिगनर के लिए मैं बताऊँ तो आपको सारी एक्सरसाइज के जो मैंने मशीन के बताएं, उसके आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं, मैक्सिमम 4 सेट परफॉर्म करने हैं। और जो आपकी रेप रेंज रहेगी वो 15 से 20 के बीच में रहेगी, ताकि आपका एंड्योरेंस वर्कआउट रहेगा और आप लाइट वेट से पहले आप फॉर्म करेक्ट करेंगे और थोड़े हाई रेप शूट कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट जो मैंने आपको बताया एज अ बिगनर, और थोड़ा सा मैंने कवर अप कर लिया एडवांस का भी, इंटरमीडिएट का भी मैंने कवर अप कर लिया इस वीडियो में। तो वर्कआउट की मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है एज अ बिगनर कि आपको क्या करना है। अगर कुछ मिस हो जाता है वर्कआउट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं अब अपने दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है डाइट। डाइट आपको सबसे पहले तो, अगर अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको मैक्रोस वैक्रोस की इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपका लेवल की कुछ नहीं है ना। आपको एज अ बिगनर हो, आप एक बार लेवल बनाओ तो अपना। तो सबसे पहले तो जो कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स, हाँ ठीक है, लेकिन जो कितनी कैलोरीज लेनी, ये सब आपको इसमें नहीं फंसना है। अभी आपको सिर्फ एक नॉर्मल खाना है, जो घर का आप खाते आ रहे होंगे वो खाना है। उसके साथ मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें क्या अवॉइड करनी है और क्या ऐड करनी है। सबसे पहले अवॉइड जो करनी है वो आपको जो बाहर का जंक फूड है वो कोशिश करिए कम कर दीजिए। एकदम से अगर खा रहे हैं तो एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कम कर दीजिए। एक टाइम पे अपने आप ही मन नहीं करेगा आपको। तो सबसे पहली बात है, जो बाहर का जितना भी जंक फूड है वो सब आप खाना बंद कर दीजिए, कम्प्लीटली शट डाउन। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शुगर नहीं खानी, ऑयल बंद कर देना, नहीं। एज अ बिगनर ये पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। आप घर का नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जहाँ पे चाय पीते हैं तो चाय पी लीजिए, उसमें भी चीनी होती है। जो सब्ज़ी खाते हैं उसमें भी तेल होता है, नहीं, ये आप खा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर का लेकिन बंद कर देना है। ऐड बता देता हूँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन का जो सोर्स है वो सब ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए अब, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं और रिकवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है वो है प्रोटीन। आपको हेल्प करता है मसल ग्रोथ में। तो आप अपनी डाइट में, जो अगर वेजिटेरियन है, सबसे पहले उनके लिए बता देता हूँ, वो अपनी डाइट में पनीर ऐड कर सकते हैं, सोया चंक ऐड कर सकते हैं, और टोफू ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि चना, राजमा,
मूंग दाल, ये सब ऐड कर सकते हैं। अंडे खाते हैं तो अंडे ऐड कर सकते हैं। अब आप बाकी नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज भी खा लीजिए। ये मैंने तीनों कैटेगरी को कवर अप कर लिया है, अंडे वालों को भी, नॉनवेज वालों को भी और वेजिटेरियन वालों को भी, कि क्या क्या खा सकते हैं। अवॉइड मैंने बता दिया, आपको घर का खाना खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, बाहर का बंद कर सकते हैं धीरे धीरे। डाइट में एक चीज़ और पता कर लेता हूँ, वो है आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता होंगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए बताता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ऑनलाइन मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर आता है, कैलोरीज कैलकुलेटर आता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी एज, हाइट, बॉडी वेट डाल देना है, तो वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज 2000 आई हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, अपना बॉडी वेट, अपनी एज, अपनी हाइट के हिसाब से। 2000 आपकी अगर बढ़ाना है तो इसमें आप 200 कैलोरीज प्लस करेंगे, मतलब। तो अब आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल चुकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 अगर आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज आई, तो ये वो कैलोरीज है, अगर आपको अपना वेट ना बढ़ाना है ना घटाना है, इतनी आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है रोज़। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 200 कैलोरीज प्लस कर लेनी है, घटाना है तो 200 कैलोरीज कम कर सकते हैं। तो अब आपकी जो मील रहेगी पूरे दिन में जो आप खाएंगे, उसमें आपको 2200 कैलोरीज डेली में लेनी है। घटाना है तो 1800 लेनी है, और अगर बढ़ाना है तो 2200 कैलोरीज लेनी है। ज़्यादा एक्सट्रीम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर 500 कैलोरीज आप लेने लगेंगे तो आपको फैट भी गेन हो जाएगी। तो 200 कैलोरीज आप बढ़ा सकते हैं और 200 कैलोरीज घटा सकते हैं आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। इसमें से 50% जो कैलोरीज होगी वो आएगी कार्ब से, और जो 30% होगी वो आएगी प्रोटीन से, और जो 20% कैलोरीज आएगी वो आएगी फ़ैट से। कार्ब के इंग्रेडिएंट्स मैं कुछ सोर्स बता देता हूँ क्योंकि कि आप क्या क्या खा सकते हैं कार्ब्स में। कार्ब्स में आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, और किनुआ खा सकते हैं, और स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। तो ये हो गए कार्ब्स के सोर्स जो बेसिक हैं, जो हर कोई खा सकता है, सबके घर पे जो मिल जाए। प्रोटीन में आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ये हो गया, और सोया चंक खा सकते हैं। फैट्स में आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, चलो ड्राई फ्रूट तो महंगे हो गए हैं, वो कोई जल्दी नहीं खाएगा। बाकी पीनट बटर आपको अपने स्केड्यूल में ऐड करना है, पीनट बटर से आपको हेल्दी फैट मिलेगा। घी खा सकते हैं, थोड़ा से बटर खा सकते हैं, थोड़ा से। जिनको गेन करना है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जिनको घटाना है वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, मैंने कार्ब्स के सोर्स बता दिए, प्रोटीन के बता दिए, फैट्स के बता दिए। तो ये तीनों से आपको अपनी मील डिवाइड कर लेनी है, और 2200 कैलोरीज अगर बढ़ाना है तो 2200 आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया वर्कआउट और डाइट को। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सप्लीमेंट। आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, ना क्रेटीन लेना है, ना वे प्रोटीन लेना है, ना गेनर लेना है। गेनर तो बिल्कुल नहीं लेना है। वे प्रोटीन और क्रेटीन आप एक लेवल के बाद ऐड कर सकते हैं, बट बिगिनर लेवल पे नहीं ऐड करना, कोई रिक्वायरमेंट, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बाकी गेनर तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरी तरफ से, मेरा एक्सपीरियंस की बेस पे तो गेनर नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मैंने आपको बताई यही आप खा ली, यही आपका वेट गेन हो जाएगा। तीसरा भी पॉइंट मैंने आपको कवर अप कर लिया। चौथा पॉइंट पे चलते हैं, वो है आपको पेशेंस और कंसिस्टेंट। ये दोनों चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। पेशेंटली आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी 2 से 3 मंथ, 4 महीने। देखिए 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। 4 से 5-6 महीने लग जाएंगे, तब आपको कहीं थोड़े थोड़े रिजल्ट आपको दिखेंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट है वो है रिकवरी। आपको अब 6 से 8 घंटे सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो है एक फ़िटनेस की लाइफस्टाइल में आ चुके हैं। तो फिटनेस में आपको रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे आपको मिनिमम नींद लेनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब आप फॉलो करिए। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी करिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो अब जो है अपनी फ़िटनेस जर्नी आप स्टार्ट करिए, और एक सही तरीके से। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ पूछना है तो अगेन कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग। दिस इज अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।